भोरमदेव कॉरिडोर का भूमि पूजन 1 जनवरी को। केंद्रीय मंत्री शेखावत और सीएम साय रहेंगे मौजूद। विकास कार्य और परियोजनाओं की तैयारी तेज। भारतमाला मुआवजा घोटाला में ईडी की बड़ी कार्रवाई। रायपुर महासमुंद में 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। सरकारी अधिकारी और भूस्वामी जांच के दायरे में। बीजेपी छत्तीसगढ़ सरकार ने 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया। प्रदेश बीजेपी ने इस घोषणा का किया समर्थन। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत कबीरधाम जिले में भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर का विकास 140 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस परियोजना का भूमि पूजन आगामी 1 जनवरी 2026 को केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सानिध्य में किया जाएगा। परिसर के उन्नयन हेतु स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत भारत की सरकार से जीएसटी मिलाकर के 140 करोड़ रुपए मिला है, जिसमें भोरमदेव का जो मुख्य परिसर है, तालाब है, मेला का स्थान है, वहाँ पे मड़वा महल है, रामचुआ है और सरोधा है। इन सभी स्थानों को मिलाकर के वो राशि उसमें उसके उन्नयन हेतु लगना है। इसका थोड़ा छोटा कार्य प्रारंभ करवाए हैं, लेकिन मुख्य कार्य जो है, जो मंदिर परिसर के आसपास का है, उसके भूमि पूजन के लिए केंद्रीय मंत्री इस विभाग के जो हैं गजेंद्र शेखावत जी और मुख्यमंत्री जी आकर के 1 तारीख को इसका शुभारंभ करेंगे। विकसित किस प्रकार से किया जाएगा, क्या रूप है? उसका प्रोग्राम काफ़ी बनाया गया है, सबके बीच में रखा भी गया है। एक समिति जनता की है, उस समिति ने उसको देखा भी है। तो तालाब का जो सौंदर्यीकरण का कार्य है वो है, वहाँ पर गार्डन का भी काम है। मंदिर परिसर को पूरा क्लियर किया जाएगा। वस्तुतः भोरमदेव मंदिर की एक विशेषता है कि मंदिर का कोई नेह नहीं बना है, नींव नहीं है, वो रखा है मंदिर एक बड़े चट्टान पर। वो बड़ा जो चट्टान है, उस पूरी चट्टान को खाली कराना चाहिए, ऐसा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना था। तो उसको खाली कराया जाएगा और उसके बाद नीचे जो मेला स्थल होता है, हर वर्ष जो भोरमदेव महोत्सव होता है, मेला स्थल को डेवलप करना है, मड़वा महल डेवलप करना है और पूरा ये कॉरिडोर। रायपुर के जयंती स्टेडियम में आयोजित 5 दिवसीय हनुमंत कथा का चौथा दिन खास रहा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में शामिल हुए। उन्होंने व्यास पीठ की आरती कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, विधायक गौरी शंकर अग्रवाल, सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद सरोज पांडे भी मौजूद रहे। बागेश्वर धाम की शरणागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव। कांग्रेस पार्टी ने अपना 140वां स्थापना दिवस पूरे देश में उत्साह और सेवा भाव के साथ मनाया। इस अवसर पर पूर्व संसदीय सचिव और छाया सांसद रायपुर लोकसभा विकास उपाध्याय ने देशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। कांग्रेस पार्टी के 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज हम सब यहाँ पर कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर, जो कांग्रेस की विचारधारा है, सेवा, सद्भाव, सम्मान, सबको साथ में लेकर चलने की विचारधारा, आज हम लोगों ने यहाँ, ये बुजुर्ग माता पिता हैं, इनका सम्मान किया है और कांग्रेस की स्थापना दिवस आज हम लोगों ने इन लोगों के बीच में मनाई है। कांग्रेस की स्थापना दिवस की आप सबको बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने जो इस देश के लिए किया, मैं समझता हूं आज
उसी सेवा भाव के साथ हम सब कांग्रेस के साथी बहुत हर्ष उल्लास के साथ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के 140वें स्थापना दिवस को मना रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ में धर्म और राजनीति को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने गृह मंत्री विजय शर्मा के बयान पर तीखा हमला बोला है। शुक्ला ने कहा कि भाजपा चाहे तो धीरेन्द्र शास्त्री को पलकों पर बिठाकर लाए, कंधों पर लाए, इसमें कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर सरकारी विमान और जनता की गाड़ी कमाई का इस्तेमाल किया गया तो कांग्रेस निश्चित रूप से सवाल उठाएगी। मंत्री विजय शर्मा भाषण दे रहे थे कि जब जब धीरेन्द्र शास्त्री को छत्तीसगढ़ आना होगा तो हम उनको अपने पलकों पे बिठा के लाएंगे। अब तो आप उनको पलकों पे बिठा के लाइए, कंधे पे बिठा के लाइए, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक हुजूम बना के उनको झूला झुलाते हुए लेके आइए गोदी में, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि आप सरकारी धन का छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई के खजाने के पैसे को लुटा के सरकारी विमान से लाएंगे तो हम तो सवाल खड़ा करेंगे। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान राम की भक्ति के लिए, प्रभु हनुमान की भक्ति के लिए किसी भी ढोंगी, किसी भी पाखंडी की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम का छत्तीसगढ़ से जन्म जन्मांतर का नाता है, वो हमारे भांजे थे, हमारा उनका आत्मीय नाता है। प्रभु हनुमान जी से छत्तीसगढ़ वासियों का इस नाते और ज्यादा आत्मीय नाता बनता है। तो इसके लिए हमें किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी पार्टी के प्रचार के लिए जरूरत होगी ऐसे लोगों की, तो आप अपनी पार्टी के प्रचारक के ऊपर उनको लाइए। छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रायपुर और महासमुंद में एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई रायपुर विशाखापत्तनम आर्थिक कॉरिडोर से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर की गई है। जांच के दायरे में हरमीत सिंह खानूजा, उनके सहयोगी, कुछ सरकारी अधिकारी और भूस्वामी शामिल बताए जा रहे हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी EOW के अनुसार इस मामले में कम से कम 32 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जबकि विपक्षी कांग्रेस पार्टी इस घोटाले की राशि 350 करोड़ रुपए से अधिक बता रही है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों और अधिकारियों का एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने काम बंद कलम बंद हड़ताल की घोषणा की है। इस आंदोलन में प्रदेश के 54 विभागों के हजारों शासकीय कर्मचारी और अधिकारी शामिल हो रहे हैं। यह हड़ताल 29 से 31 दिसंबर तक चलेगी। अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, अब नहीं सहिबो, अब नहीं सहिबो। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किए जाने का भाजपा ने स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पांडे ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य सरकार के प्रति प्रदेश की संपूर्ण मातृशक्ति की ओर से आभार व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। इस घोषणा हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का बहुत बहुत आभार। महतारी गौरव वर्ष की घोषणा छत्तीसगढ़ की संस्कृति का सम्मान है, छत्तीसगढ़ की परंपरा का सम्मान है। सशक्त और सुदृढ़ छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ लिया गया यह निर्णय विकास के नए आयाम गढ़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनश्च छत्तीसगढ़ शासन का महतारी गौरव वर्ष घोषणा हेतु बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। रायपुर के प्रतिष्ठित IPS अधिकारी जितेंद्र शुक्ला को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG में ग्रुप कमांडर के पद पर नियुक्त किया गया है। ग्रुप कमांडर का पद पुलिस अधीक्षक स्तर के समकक्ष माना जाता है और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र भेजकर आग्रह किया है कि शुक्ला को तुरंत रिलीव किया जाए ताकि वे अपनी नई जिम्मेदारियों को संभाल सकें। सरकार ने तत्काल कार्य मुक्ति सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर में भाजपा युवा मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बघेल को सनातन विरोधी करार दिया और कहा कि
वे राम सेतु और राम मंदिर को लेकर विरोध कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने कांग्रेस पर साधु संत अपमान और धर्मांतरण संरक्षण का आरोप लगाया। कार्यक्रम में अमन प्रताप, विशाल पांडे, वासु शर्मा सहित कई युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नववर्ष से पहले अपराध रोकने के लिए रायपुर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने 28 दिसंबर की रात पैदल पेट्रोलिंग की। कोतवाली, तेलीबांधा और मौदहापारा क्षेत्रों में चेकिंग के दौरान हिस्ट्री शीटर और फरार आरोपी पकड़े गए। रवि साहू, विशाल यादव, सूरज यादव और फिरोज खान को अवैध शराब बिक्री के साथ गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 247 पौवा अंग्रेजी देशी शराब और 24 बियर बोतलें जब्त हुई, जिनकी कीमत करीब 35,000 रुपये आंकी गई है। बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस ने शिकायतों के बाद तालापारा और मगरपारा में विशेष अभियान चलाया। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 5 व्यक्तियों के खिलाफ धारा 36 आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा संदिग्ध 16 व्यक्तियों पर बीएनएस और शांति भंग करने वाले 2 पर धारा बीएनएस लगाई गई। पुलिस ने यह अभियान शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाया। रायपुर रिंग रोड नंबर 2 के राजेंद्र नगर ओवरब्रिज पर बीती रात तेज रफ्तार ऑडी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पोल से जा टकराई। हादसे में चालक को कमर और पैरों में गंभीर चोटें आई। कार का इंजन फट गया और सड़क पर तेल बिखरने से राहगीर भी फिसलकर गिर पड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ की खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।